मूवी का स्टार्ट आज से 25 साल के फ्यूचर के नोबिता से होता है, जहां नोबिता जियान, सोनियो और डिकी सूजी जियान के घर से बैचलर्स पार्टी खत्म करके आ रहे होते हैं। सोनियो और जियान ने बहुत पी रखी होती है, जबकि डिकी सूजी ठीक होता है। अब नोबिता अपने घर जाने के लिए तैयार होता है। अब नोबिता अपने घर जा रहा होता है, जबकि उसके दोस्त नोबिता और शिजुका की शादी का बहुत इंतज़ार कर रहे होते हैं। नोबिता खुश नहीं होता और वो अपनी कार की विंडो से बाहर देखता है, जहां वो अपने बचपन के दोस्त डोरेमोन को याद करता है। अब एक सीन दिखाया जाता है जिसमें नोबिता डोरेमोन से कह रहा होता है कि वो प्रेजेंट टाइम में जाना चाहता है और प्रेजेंट की शिजुका को मिस कर रहा है। अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है और 7 अगस्त की डेट होती है, जो नोबिता का बर्थडे है। टमाको उस पर चिल्लाती है क्योंकि वो उसका फेल हुआ टेस्ट ढूंढ निकालती है। इस पर नोबिता अपसेट हो जाता है और ऊपर अपने रूम में चला जाता है। अपनी माँ से छुपने के बाद वो डोरेमोन को कहता है कि वो अडॉप्टेड है, इसलिए उसकी बर्थडे पर उसे डांट पड़ी क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करते। नोबिता डोरेमोन को ग्रेविटी पेंट इस्तेमाल किए देखता है। वो आपस में लड़ते हैं क्योंकि नोबिता यादाश्त भुलाने वाली छड़ी मांग रहा होता है, जिससे वो अपनी मदर की ये बात भुला सके कि टेस्ट में फेल हुआ था। लेकिन डोरेमोन उसे ये छड़ी नहीं देता। फिर फ्यूचर से सोल स्वैपिंग की रस्सी आती है। डोरेमोन और नोबिता उसे साइड से पकड़ लेते हैं और उनकी सोल्स एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाती हैं। नोबिता बेहोश हो जाता है और फिर वो टाइम मशीन में जाता है और फिर वापस आ जाता है। अब वो टेस्ट छुपाना चाहता है। अब उसकी मदर आ जाती है और वो कमरे की छत से ग्रेविटी पेंट के जरिए चिपक जाता है। वो टेस्ट एक बॉक्स में छुपा देता है। वहाँ उसे एक टेडी बेयर मिलता है जो उसकी ग्रैंडमदर ने उसे दिया था। उसे ग्रैंडमदर बहुत याद आती है। अब वो पास्ट में अपनी ग्रैंडमदर से मिलने चला जाता है। वो अपने पुराने कमरे में जाता है जहाँ उसकी मदर उसे डांट कर बाहर भेज देती है। अब वो बाहर आता है और अपने आप का 3 साल का नोबिता देखता है, जो बाहर रो रहा होता है। वो जियान और सोनियो पर गुस्सा होता है और वहाँ उसकी ग्रैंडमदर आती है और नोबिता और शिजुका को देखती है। वो बताती है कि वो फायरवर्क्स लेने गई थी लेकिन उसे नहीं मिले। नोबिता बदतमीजी करता है। अब बड़े नोबिता को गुस्सा आता है और वो उसे डांटता है। वहाँ उसकी मदर उसे डांटती है। अब डोरेमोन नोबिता को वापस लेकर जाने लगता है, लेकिन वो अपनी ग्रैंडमदर के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो नोबिता से प्यार करती है। वो कहती है हाँ, वो करती है। फिर वो उसे बताता है कि वो फ्यूचर से आया है, जिस पर उसकी ग्रैंडमदर बहुत खुश होती है। उसकी ग्रैंडमदर उसे कहती है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि वो नोबिता को स्कूल जाता देख सके। फिर नोबिता वापस अपने घर प्रेजेंट में आता है और अपने स्कूल का बैग लाकर अपनी ग्रैंडमदर को दिखाता है। वो बहुत खुश होती है। फिर वो पूछती है कि उसकी शादी किससे होगी। अब नोबिता हैरान हो जाता है और डोरेमोन से हेल्प मांगता है। पहले वो कंफ्यूज होता है, फिर वो एक टाइम टेलीविजन निकालता है और उसमें देखता है कि नोबिता की शादी शिजुका से हो रही होती है, लेकिन वहाँ नोबिता नहीं होता। सब उसे ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो नहीं मिलता। अब नोबिता और डोरेमोन ये देखकर बहुत परेशान होते हैं। अब वो फ्यूचर में जाने का इरादा बनाते हैं। वो ग्रैंडमदर को बताते हैं कि वो वापस आ रहे हैं और फिर वो वहाँ से फ्यूचर में चले जाते हैं। अब वहाँ सब बड़े होते हैं और अपनी शादी वाले दिन नोबिता मौजूद नहीं होता। सब गुस्से में होते हैं। शिजुका को यकीन होता है कि वो ज़रूर आएगा। डोरेमोन नोबिता पर टाइम क्लॉथ रखता है और नोबिता बड़ा हो जाता है। अब डोरेमोन उसे शिजुका के पास भेज देता है। वो कहता है कि वो रास्ता भूल गया था। शिजुका उससे शादी करने वाली जगह पर ले जाती है। नोबिता बहुत डरा हुआ होता है लेकिन डोरेमोन उसे रिलैक्स करता है और फिर उनकी शादी हो जाती है। नोबिता बेहोश हो जाता है और शिजुका बहुत परेशान होती है। अब वो दोनों केक खाते हैं और फिर नोबिता की स्पीच का वक्त आ जाता है। अब वो कुछ बोल नहीं पाता। अब वो कहता है कि वो स्पीच भूल आया है और अभी वेटिंग एरिया से लेकर आता है। अब बाहर आकर वो डोरेमोन को मदद के लिए पुकारता है, लेकिन डोरेमोन सारे काम के गैजेट्स घर पर भूल आया है। अब वो दोनों पास्ट में जाने का सोचते हैं। अब डोरेमोन उसे बताता है कि पास्ट का 1 घंटा फ्यूचर के 5 मिनट के बराबर है। अब वो टाइम मशीन के पास जाते हैं लेकिन वो वहाँ नहीं होती। अब डोरेमोन सोचता है कि हो ना हो सिर्फ एक आदमी ही इसे चुरा सकता है और वो नोबिता है और वो पास्ट में चला गया है। अब वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। डोरेमोन अपने सारे गैजेट्स निकाल कर देखता है लेकिन कोई काम का गैजेट नहीं निकलता। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना सोल्स एक्सचेंज की जाएं। इस तरह वो पास्ट के नोबिता को बुला सकते हैं। अब वो प्रेजेंट नोबिता की सोल पास्ट वाले नोबिता की सोल के साथ एक्सचेंज करता है, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। अब वो नोबिता फ्यूचर में आता है और उन्हें टाइम मशीन दे देता है और फिर वो अपने असली वक्त में वापस आ जाते हैं। वहाँ वो फ्यूचर वाले नोबिता को देखते हैं। वो उसे बताते हैं
कि शिजुका उसका इंतजार कर रही थी और नोबिता ने उससे शादी कर ली। अब फ्यूचर नोबिता कहता है कि उसका ख्याल है कि शिजुका उससे इसलिए शादी कर रही है कि वो कुछ नहीं कर सकता और उसे मदद की ज़रूरत है, नहीं तो वो हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा, वो कभी भी उसे खुश नहीं रख सकेगा। अब डोरेमोन उसे टाइम टीवी पर दिखाता है कि शिजुका उसका इंतज़ार कर रही होती है। नोबिता रोकर कहता है कि वो ये चाहता है कि शिजुका किसी अच्छे आदमी से शादी कर ले। वो अपने आप को स्कूल में अच्छी तरह ना पढ़ने पर हर चीज़ का कसूरवार ठहराता है। अगर उसे अब मौका मिले तो वो अच्छी तरह पढ़ाई करेगा। अब डोरेमोन एक आइडिया बनाता है कि क्यों ना छोटे नोबिता से उसकी सोल एक्सचेंज कर ली जाए। अब ऐसा ही होता है और बड़ा नोबिता छोटे नोबिता की बॉडी में चला जाता है और छोटा नोबिता बड़े की बॉडी में चला जाता है। अब फ्यूचर नोबिता सबसे खुशी खुशी मिलता है। अब प्रेजेंट नोबिता और डोरेमोन वापस घर आ जाते हैं। अब वहाँ पर एक बेचने वाला फ्यूचर स्टोर से आता है और सोल स्वैपिंग मशीन वापस चाहता है क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डोरेमोन के पूछने पर वो प्रॉब्लम नहीं बताता। काफ़ी पूछने के बाद वो बताता है कि अगर सोल्स 1 घंटे तक एक्सचेंज रहें तो दोनों अपनी मेमोरीज भूल जाएंगे। अब फ्यूचर नोबिता के पीछे कुछ गुंडे आते हैं। वो उनसे भागता है लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। शिजुका ये सब कुछ देख रही होती है। अब फ्यूचर और प्रेजेंट के नोबितास की मेमोरीज लूज होना शुरू हो जाती हैं। प्रेजेंट नोबिता नीचे गिरता है और डोरेमोन उसे बचा लेता है। अब फ्यूचर नोबिता को गुंडे मार रहे होते हैं। अब वहाँ पर शिजुका आ जाती है और उन्हें रोकती है। अब वो उसके पीछे पड़ जाते हैं जिस पर नोबिता को गुस्सा आ जाता है और उन्हें शिजुका से दूर रहने को कहता है। अब वो गुंडों के लीडर को मारता है जिससे वो नोबिता पर अटैक करता है। अब वहाँ जियान और सुनियो आ जाते हैं। अब वो उनको मारते हैं और वो सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। जियान नोबिता से इम्प्रेस होता है लेकिन नोबिता बेहोश हो जाता है। अब प्रेजेंट नोबिता भी बेहोश हो जाता है। अब डोरेमोन कोई गैजेट की तलाश में होता है लेकिन कोई चीज़ काम नहीं करती। अब वो एनीवेयर डोर खोलता है और फ्यूचर नोबिता को प्रेजेंट के नोबिता के साथ अटैच करता है ताकि सोल्स एक्सचेंज हो जाएं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अब वो नोबिता को कहता है कि उसके दोस्त और डोरेमोन उससे बहुत प्यार करते हैं। अब डोरेमोन रोना शुरू हो जाता है। अचानक उनकी सोल्स वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में एक्सचेंज होना शुरू हो जाती हैं। शिजुका उसे गले लगाकर कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है चाहे वो कैसा भी हो। अब फ्यूचर नोबिता कहता है कि वो वापस घर जा रहा है। अब वो टाइम मशीन पर पहले उसके बर्थडे पर जाते हैं। अब जब वो घर जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। अब उसका फादर घर आता है और सबको घर से निकाल देता है। अब वो हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ नोबिता पैदा हुआ था। उसकी मदर बताती है कि ग्रैंड मदर बहुत खुश हैं और उन्होंने बेबी के लिए टेडी बियर भी दिया है। उसका फादर बेबी का नाम नोबिता रखता है जिसका मतलब ये है कि वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा। वो दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे होते हैं। बाहर नोबिता बहुत उदास होता है कि वो अपने पेरेंट्स के ख्वाब पूरे नहीं कर सका। अब वो वेडिंग डे पर जाते हैं। डोरेमोन और छोटा नोबिता उसे बताते हैं कि उन्होंने एक वादा पूरा करना है। अब फ्यूचर नोबिता अपनी स्पीच के लिए भागता है। अब वहाँ वो अपनी स्पीच देता है जिसमें वो अपने और शिजुका के पेरेंट्स की बहुत तारीफ करता है और अपनी ज़िंदगी की हैप्पी मोमेंट्स का जिक्र करता है। फिर प्रेजेंट नोबिता, डोरेमोन और ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है जो छुपकर ये शादी देख रहे होते हैं। नोबिता और शिजुका उन्हें देख लेते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते। नोबिता के पेरेंट्स भी ये फील करते हैं कि ग्रैंड मदर वहाँ मौजूद है लेकिन ये उनके लिए इम्पॉसिबल होता है। शिजुका नोबिता को बताती है कि वो मिसिंग था और डोरेमोन ने सारा मामला हल कर दिया और वो सब कुछ जानती थी। नोबिता और शिजुका दोबारा एक दूसरे को रिंग पहनाकर शादी कर लेते हैं। छोटा नोबिता अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है। वो उसे बहुत प्यार करती है। वापस आने पर नोबिता की मेमोरी लूज हो जाती है और उसे ये याद नहीं रहता कि उसकी शादी किससे हुई थी। डोरेमोन भी उसे कुछ नहीं बताता। इसके साथ ही मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और हर रोज़ नई मूवी आपके लिए लेकर आता रहूं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के आने तक बाय।